So hello guys, Ratan in the Institute welcomes to all of you in your 12th class of English language। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे वो तमाम सेंटेंसेस बनाने जिसमें हम बात कर रहे हैं उस काम के बारे में जो हम अभी कर रहे हैं। मान लो अभी कोई मेरे को कॉल करके बोले कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, या मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, या मैं अभी खाना बना रहा हूँ। कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर आई एम वर्किंग, जिसको हम बोलते हैं आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। अब इसको इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं, लेकिन अभी हमको वो टेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। कोई भी काम बस आप कर रहे हो तो उसके बारे में अगर आप किसी को बता रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए इंग्लिश में आप यूज़ करोगे आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मान लो आपने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने को आपको पता है टीच बोलते हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पूछने को आस्क बोलते हैं, तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम आस्किंग समथिंग। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई एम आस्किंग समथिंग। मान लो आप कुछ बता रहे हो और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उसको लो भाई मैं कुछ बता रहा हूँ, तो मैं कुछ बता रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टेलिंग समथिंग। बताने को टेल बोलते हैं, तो मैं कुछ बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग समथिंग। अगर आप कह रहे हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ, तो कहने को से बोलते हैं, तो मैं कुछ कह रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सेइंग समथिंग। मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम वर्किंग। मान लो आपने कहा कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो जॉब ढूंढने को क्या बोलेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लुक फॉर जॉब। ढूंढने के लिए लुक फॉर, तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर जॉब। चलिए अगर आप बोल रहे हो कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो उसको कैसे बोलेंगे, इसके बारे में सीखते हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर था आई एम वर्किंग। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसमें बस नॉट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखना है, कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें नॉट लग जाएगा, ये हो जाएगा आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, तो मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मांगने को बोलते हैं आस्क फॉर। तो मैं मनी नहीं मांग रहा हूँ या पैसे नहीं मांग रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तैयारी करने को बोलते हैं प्रिपेयर फॉर। तो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई एम वर्किंग। मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस काम को कर रहे हो, कोई भी काम हो सकता है XYZ, तो क्या तुम काम कर रहे हो, इसके लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे वो होगा आर यू वर्किंग। क्या तुम काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग। जैसे क्या तुम आज आ रहे हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, आर यू कमिंग टुडे। क्या तुम आज आ रहे हो, आर यू कमिंग टुडे। क्या तुम कहीं काम कर रहे हो, तो क्या तुम कहीं काम कर रहे हो, उसको बोलेंगे आर यू वर्किंग समवेयर। क्या तुम कहीं काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग समवेयर। क्या तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, क्या तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तो इसको बोलेंगे आर यू लुकिंग फॉर जॉब। अब इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जैसे आई के साथ हमने एम का यूज़ किया कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, तो उसी तरीके से इसमें ही, शी, इट या कोई एक नाम है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं इज। ही, शी, इट या कोई नाम, उसके साथ हम यूज़ करते हैं इज। और वी, यू, दे या एक से ज़्यादा कोई चीज़ें हैं, तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं आर। तो ध्यान रखना है, आई के साथ एम,
ही शी इट के साथ इज, वी यू दे के साथ यूज होता है आर। जैसे वह जा रहा है तो इसको बोलेंगे ही इज गोइंग। वे जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे दे आर गोइंग। हम जा रहे हैं वी आर गोइंग। और तुम जा रहे हो उसको बोलेंगे यू आर गोइंग। तो इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, इन वीडियोस को आप देखते रहें, इनको शेयर करते रहें और अपनी इंग्लिश को आप इम्प्रूव करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।